तुम्हें वाकई कुत्तों से डर लगता है? हाँ, मुझे तो बिल्ली भी मेरे दरवाजे पर 2 बार से ज्यादा गुजर जाए तो लगता है उस पर चुड़ैल होगी। तुम्हें वाकई डर लग रहा है तो मैं आ जाऊं क्या? इस वक्त नहीं, अब तो चुप हो गए। तो फिर सुबह आ जाऊं क्या? सुबह तो आपकी आंखें ही नहीं खुलती। तुम्हें किसने कहा? डीपी पर जो पिक्चर है वो अच्छा, तुम मेरी डीपी देख रही थी? हेलो? हेलो? अच्छा सुनो, वो डीपी चेंज कर लूंगा। अच्छी लग रही हो इस पिंक ड्रेस में आज। यही सुनना था ना, यही सुनना चाह रही थी ना तुम मेरे मुंह से। हाथ काबू में लड़के। भतीजी है ये मेरी। अरे आप अपनी भतीजी को काबू में रखें। अरे इससे तो रहा नहीं जा रहा मेरे बगैर। आपकी भतीजी मुझे दावत दे रही है और हाथ आप मेरा पकड़े। मेरी बात सुनो लड़की, तुम जैसी मामूली शक्ल की ना 10 सर्वेंट्स घूमती है मेरे घर में। तुम सोने का ताज भी पहनकर आ जाओ ना, तब भी मोहब्बत नहीं करूंगा मैं तुमसे। पिंक ड्रेस पहनकर आई हो। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, उसका क्या? हाँ नो प्लीज, ऑनेस्टली मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरे सामने ये प्यार मोहब्बत के ड्रामे नहीं करना। अच्छा सलार, आप सुन रहे हैं कि ये कैसी बातें कर रही है? बहुत सुन ली सलार ने, अब तुम सुनो। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ, तुम जैसी अमीर लड़कों के पीछे भागने वाली, उनको ट्रैप करने वालियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। सलार चुप क्यों है आप? रोकते क्यों नहीं है? मेरी इंसल्ट करिए, इस हकीकत बताए ना आप। सलार कुछ नहीं कहेगा, ये मेरा मंगेतर है। मैं बेवजह सारा वक्त सितारा पर इल्जाम लगाती रही, यहाँ
तो मामला ही कुछ और है। और वो सलार, उसने भी तो मेरे साथ ऐसा खेल खेला है कि सितारा मुझे अपने रास्ते की दीवार लग रही थी, और देखा जाए तो वो वाकई में बस दीवार ही थी, जिसकी वजह से मुझे बस इस सलार की हकीकत नहीं दिख रही थी। ये सब करके क्या फायदा हुआ? सलार भी नहीं मिला और बहतान लगाने का गुनाह लगा। बेवजह बेचारी सितारा मेरी वजह से मुसीबत में पड़ गई। मुझे उससे माफी मांगकर उसके लिए कुछ करना चाहिए। सालार और साहिबा का इकट्ठे डिनर में जाना इट्स अ गुड साइन। Hey everybody, how's it going? बेटा, आई एम सो हैप्पी कि तुमने अपने आप को संभाल लिया है, वरना सियासत और घर इकट्ठे चलाना जरा मुश्किल काम है। अच्छा, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहा है? हाँ बेटा, इरादा तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन उससे पहले सोच रहा हूं तुम्हारी शादी से फारिग हो जाऊं। ठीक है, that sounds good to me। फिर एक दफा मुझे उनकी फैमिली से बात कर लेने दें, फिर आप लोग भी मिल लीजिएगा। इसकी जरूरत नहीं है बेटा, एक दफा शादी हो जाने तो उसके बाद मिर्जा को मैं खुद संभाल लूंगा। वेट, मिर्जा अंकल को क्यों संभालना है? उनके साथ आपकी बिजनेस डील है तो बिजनेस तक ही रखें। देखो बेटा, जिस लड़की से शादी करनी है उसके घर वालों को इज्जत भी तो देनी पड़ती है ना। लड़कियां बड़ी टची होती हैं अपनी फैमिली के बारे में। एब्सोल्युटली, लेकिन मैंने कब मना किया है? मैं इज्जत भी दूंगा और अहमियत भी दूंगा, लेकिन वो मेरे फैसले में मत आए बस। बेटे, नहीं करेंगे इतराज, मैं समझा दूंगा सायरा को। जरा आंटी को क्या समझाना, मैं उनकी बेटी से थोड़ी शादी कर रहा हूँ। क्या? तो किससे करनी है शादी? सितारा से। मुझे सितारे से शादी करनी है और मैं ये सब डन कर चुका हूं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? यानी कि एक राह चलती लड़की को तुम डन करके आ गए हो? ब्रेक दिस कमिटमेंट, आई डोंट वांट इट। मेरी बात सुने, मैंने किसी और से नहीं, खुद से कमिटमेंट की है। अरे जुनेद, बताओ ना इन्हें कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं और उसी से शादी करूंगा। कल तक जिसे तुम हैरेस कर रहे थे उससे तुम्हें मोहब्बत हो गई, हाँ? और जो जहर खा रही थी वो शादी के लिए तैयार भी हो गई। ओह, फैंटास्टिक। तुमने इन्हें बताया नहीं कुछ? क्या जुनेद, तुम्हें सब कुछ पता था? You know what? It's okay. इसे छोड़े, मैं आपको बताता हूँ। मैं फ्रॉम डे वन सितारे से मोहब्बत करता हूँ और उसी से ही शादी करूंगा। Got it? मैं मर जाऊंगी लेकिन उस एरिया की लड़की के घर तुम्हारी बारात लेके मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। ठीक है, अगर आप उस एरिया में मेरी बारात नहीं लेकर जाएंगे ना, तो बाद में मुझसे शिकायत मत कीजिएगा।